नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत अवस्थी और मैं हाजिर हूं आज के लॉजिकल न्यूज के विश्लेषण को लेकर के। आज हम लोग आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। आज 15 अगस्त 2022 है। आज भारत के आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत महान है। भारत जो कि जिसमें सबसे पहले सभ्यता का प्रारंभ भारत में हुआ, ऐसा माना जाता है। जिसने सबसे पहले दुनिया को मैथमेटिक्स और नंबर्स सिखाए, जिसने सबसे पहले साइंस की जानकारी लोगों को दी, जिसने पूरी दुनिया को ग्रेविटेशन और साइंस के बहुत से नियम भारत ने सिखाए, वो हमने सदैव ही, भारतीयों ने सदैव ही ज्ञान को, विज्ञान को, वे ऑफ लाइफ को अपनाया, प्रकृति को अपनाया। हम लोग दुनिया में हो रही पॉलिटिक्स को शुरुआत की दौर में समझने में नाकाम रहे। इसका असर यह हुआ कि एक स्वर्ण काल से निकलकर भारत जो है वो विदेशी आक्रांताओं का गुलाम बन गया, जिसमें सबसे पहले अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी ने हमले किए, इस्लामी हमले हमारे ऊपर शुरू हुए। फिर उसके बाद में और टर्क्स ने हमले किए, फिर मुगल आए, मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया। इस तरीके से लगभग 1000 साल की गुलामी में हम लोग चले गए। उसके बाद में जब मुगल वंश कमजोर हुआ तो शिवाजी और पंजाब में सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत को गुलामी से आजाद कराने का प्रयास किया। तब तक यूरोप से एक दूसरा हमला भारत पे शुरू हो गया और वो अंग्रेजों का हमला था। अंग्रेजों ने यहाँ व्यापार करने के लिए एक चार्टर ब्रिटेन में तैयार किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, जबकि ये मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडर्स इन ईस्ट करके एक कंपनी थी, ग्रुप ऑफ पीपल था, जिसको जो है वो ब्रिटेन की रानी ने ये दिया था कि आप लोग जाकर के इंडिया में बिजनेस करिए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इंडिया की डिफरेंट टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू किया और फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में है, वहां पर एक टेरिटरी बना ली, एक क्षेत्र बना लिया। और भारत के राजा लोग जो आपस में लड़ रहे थे, यहाँ पे कुछ मुस्लिम शासक थे, कुछ हिंदू शासक थे, राजाओं में आपस में लड़ाइयां चलती थी, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया। वो दो राजाओं को आपस में लड़ाते थे, उसके बाद में जो जीत जाता था उसके साथ दोस्ती कर लेते थे, जो हार जाता था उसे खत्म कर देते थे, जो बचता था उसके साथ धीरे 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 उसको सिर्फ नाम का राजा रखते थे, बाकी सारी पावर्स जो है उसके अपने हाथ में लेते थे। इस तरीके से करके अंग्रेजों ने 1857 तक भारत पे कब्जा कर लिया। 1857 में जब राजाओं ने ये समझा कि अरे हमारे हाथ से तो पूरी पावर निकलती आ रही है, तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भी फेल हुआ। और लेकिन उसे जो है वो उस समय सारे भारत में रहने वाले तत्कालीन जितने भी राजा महाराजा थे और जो आम जनता थी, वो सब अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो गई। उसे 1857 की पहली क्रांति या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, पर वो फेल हुआ। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने अपनी ग्रिप शासन पर मजबूत की और उससे पहले जो एक कंपनी का शक्ल था वो सीधे अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडिया आ गया और इंडिया लगभग 90 साल तक, 98 साल तक उनकी गुलामी रहा, तो 100 साल मान के चलिए। उसके बाद में आया गांधी जी का युग, फिर सिविल डिसोबिडियंस, जनता में बहुत ही ज्यादा गुस्सा इन लोगों के खिलाफ हुआ। तो अंग्रेजों को आखिरकार विश्व के दबाव में आकर के भारत के अंदर चल रहे महान जो आंदोलन के कारण भारत को आजाद करना पड़ा। इस संबंध में बहुत से बुक्स में इसका उल्लेख किया गया है कि कैसे भारत को आजादी मिली, क्या तरीके, किन किन तरीके से लोगों ने लड़ा। शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू जी और सावरकर, वीर सावरकर, पता नहीं कितने शहीदों ने अपनी जो है आहुति दी इसके लिए। तब हमें जाकर के 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। अच्छा, 15 अगस्त को आजादी देने के पीछे भी एक कहानी है। लॉर्ड माउंटबेटन पहले बर्मा यानी जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, वहां के कमांडर थे और उन्होंने वहां के जंगलों में जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था उसके साथ लड़ाई की थी और उसमें जीत हासिल की थी। और जापान से भी उन्होंने लड़ाई की थी, उसमें भी उन्हें विजय ही एक तरीके से मिली थी, क्योंकि जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 परमाणु बम डाल दिए थे, इससे जापान की कमर टूट गई और वो सरेंडर कर दिया। तो 15 अगस्त जो है उन्हें लगा कि ये तो ब्रिटिश
क्राउन के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया था 15 अगस्त को। तो ये 15 अगस्त मेरे लिए बहुत लकी डेट है। बस उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उन्होंने इस बात के लिए नेहरू जी, गांधी जी और जिन्ना, इन तीनों लोगों को बुलाया। ये बात शायद जून की है। जून में उन्होंने जून 1947 में सारे नेताओं को बुलाया और ये कहा कि हम लोग जो है भारत के पार्टीशन के लिए, मतलब पाकिस्तान बनाने के लिए हम इसका एक प्लान, माउंटबेटन प्लान करके डिस्कस करेंगे। और उसमें उन्होंने गांधी जी को पार्टीशन के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन यानी कि भारत को आजादी दे दूंगा और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। मैंने कुछ उस समय में प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर्स को भी आज उनकी कटिंग मुझे मिली है, मैं उनको डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर है। इसने जो है उस समय जब विभाजन हो रहा था उसकी विभीषिका के बारे में भी डिस्कस किया है कि कितने लोग भारत में दंगे हो रहे थे जब भारत आजाद हो रहा था। तो फिर उसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया गया कि ब्रिटिश एक नया कैबिनेट जो है वो अब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और वो कैबिनेट अब काम करेगी। और साथ में संविधान बनाने की प्रक्रिया भी 15 अगस्त से शुरू हुई थी। आज 75 साल पूरे हुए हैं। आज हम लोगों ने इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पुराने न्यूज़पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक स्वर्णिम काल है जिसकी गवाह बने थे ये न्यूज़पेपर, वो उनकी पेपर कटिंग्स है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए उस समय कितनी खुशी थी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने जिस गोल के लिए ये लड़ाई लड़ी और उसको अचीव किया था यानी कि फ्रीडम, आज उसको हम लोग बहुत हद तक मतलब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि 2047 जो कि जब भारत की वर्तमान आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक भारत एक विकसित देश होगा। इस समय भी भारत की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में वर्ल्ड में नंबर 3 पे है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। और अगर रियल टर्म्स में देखी जाए तो लगभग 5वें-6ठे नंबर पे है, जबकि उस समय भारत की जीडीपी कुल लगभग 2.9 लाख करोड़ के आसपास थी। आज 130 लाख करोड़ के आसपास है। तो बहुत बड़ी। आज प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश का पैसा खाया है उन्हें उसे वापस करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत। आज भारत का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि 2047 में हम आप जब आज से 25 साल बाद भारत के 100 साल पूरे होने पर जब डिस्कस कर रहे हो तो भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो, हम लोग वर्ल्ड में पावरफुल हो और जो हमारे आसपास जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उससे हम लोग निपटें और इन सबको पिछाड़ते हुए हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 हों। उन्होंने ये भी कहा कि 5 चीजों का मैं देखिए आपको पढ़ के सुनाता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन 5 संकल्प हमें लेने होंगे और वो 5 संकल्प क्या है मैं आपको उस बारे में बोलता हूं। आजादी की उन्होंने 2 बड़ी बातें बोली हैं। नंबर 1 तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। फिर दूसरा कहा कि भ्रष्टाचार का जल जिन्होंने खाया है उन्हें लौटाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश को 5 प्रतिज्ञा पर काम करने के कहा है, जिसमें से नंबर 1 है गुलामी की सोच से आजादी। जहां भी कहीं गुलामी या वैसी सोच रखने वाले लोग हैं, जहां भी गुलामी का एक कतरा भी अगर आपके मन में है तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि उसको निकाल फेंकिए और आजाद और मौलिक चिंतन करिए। ऐसा सोचिए कि हम हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कही है विरासत पर गर्व। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा कि हम ही सोने की चिड़िया रहे। हमने पूरी दुनिया पर शासन किया है अपने ट्रेड के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपनी नॉलेज के बल पे। हमने कभी किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं किया, पर हमने लोगों को अपनी नॉलेज से जीता है। फिर उन्होंने तो इस विरासत जो हमारी रही, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान, ऐसे जो महान हमारे रामकृष्ण जैसे जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया है, उस पर हमें विरासत पे गर्व करना है। फिर उन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि एकता और अखंडता, हमारे पूरे भारत को हमें एक रखना है
अखंड रखना है। बीच में आने वाली जो दुष्ट शक्तियां आपस में लड़ाना चाहती हैं, देश को विभाजित करना चाहती हैं, वो भाषा के नाम पे, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे, चाहे वो रेस के नाम पे, चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनसे हमें निपटते रहना है और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहना है। भारत के संविधान में भी हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है, उन्हें हमें याद रखना है और आगे बढ़ना है, तभी हम 2047 में विकसित होने का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी के इन आह्वानों के साथ साथ हम लोगों का ये भी विचार रहेगा कि आगे चल करके हम लोग अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें।